फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन लाया हूँ। मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में, जैसे एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। किसी त्रिभुज की भुजा 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ देखिए, त्रिभुज का तीनों भुजा जो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग को आधा कर देंगे। तो इसको जोड़ते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15 में बटा 2 कितना होगा, 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 बटा 2 कितना आया, 21। ये 21 सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमसे बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी एरिया। एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एस का मतलब हो गया ये 21 इंटू एस माइनस ए, मतलब 21 में से 13 गया तो कितना होगा, 8 इंटू एस माइनस बी, यानी 21 में से 14 गया कितना होगा, 7 इंटू एस माइनस सी, 21 में से 15 गया कितना होगा, 6। ये हो गया। अब इसको हम लोग जो है ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका दो पेयर बन सके अंदर में, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 गुना 3 इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 गुना 7 गुना, इसको क्या लिखेंगे, 8 को 4 गुना 2, ये तो 7 है ही है, गुना 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। अब कोशिश करिएगा सबका पेयर बने। तो ये देखिए 3 और 3 2 है, यानी एक पेयर है। तो एक पेयर है तो एक 3 बाहर आ गया। यहाँ देखिए 7 और 7, 2 7 है, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया। ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 और 2, इसमें से एक 2 बाहर आ गया। और ये 4, 4 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। तो गुना करेंगे, 3 सते 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो इसका सही आंसर हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिवृत्त त्रिज्या यानी सर्कम सर्कल रेडियस और अंतःवृत्त त्रिज्या यानी इन सर्कल रेडियस ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये समझिए कि परिवृत्त क्या होता है। परिवृत्त वो होता है जो कि त्रिभुज के बाहर बनता है। जैसे ये देखिए, ये जो है ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के ये बाहर में एक सर्कल बनेगा, तो ये हो गया परिवृत्त। और अंतःवृत्त क्या हो गया, अंतःवृत्त हो गया कि त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल बनता है, तो वो अंतःवृत्त होता है। अभी ध्यान से देखिए, ये हमसे बोल रहा है परिवृत्त त्रिज्या, यानी यहाँ सेंटर हो गया, तो परिवृत्त त्रिज्या ये हो गया, और अंतःवृत्त त्रिज्या क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। परिवृत्त का मतलब हो गया कि जो त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है वो परिवृत्त, और जो त्रिभुज के अंदर बनता है उसे अंतःवृत्त यानी इन सर्कल कहते हैं। तो हमसे बोल रहा है सरकम सर्कल रेडियस। तो सरकम सर्कल रेडियस के लिए इसका फॉर्मूला होता है, सरकम सर्कल रेडियस बराबर होता है तीनों साइड का गुणनफल, यानी a इंटू बी इंटू सी बटा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पिछला क्वेश्चन में है ना, ये देखिए a इंटू बी इंटू सी है, यानी 13 गुना 14 गुना 15 कर दीजिए। सबसे पहले 13 गुना 14 गुना 15 बटा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो 13 14 15 है, 13 14 15 साइड वाले भुजा का एरिया कितना आया था पिछला क्वेश्चन में, 84। कितना आया था,
84। तो डायरेक्ट हम 84 लिख देते हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन ही बता ही चुके हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे तो इसको देखेंगे क्या, ये कितना से कटेगा, तो ये 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42। 42 दूना 84, 2 से कटा और 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14। अभी भी 3 से और 3 से ये कट रहा है, ठीक है, 3 और 3 से कट रहा है। तो ये देखिए 14 तिया 42, 3 हो गया और 3 पचे 15 कटा। फिर 7 से ये कटेगा 2 बार में, 7 दूना 14। अब नहीं कटेगा तो अब कितना हो जाएगा, 13 गुना 5 65। अब बटा में 4 दूना 8, यानी 65/8। ये आपका सेंटीमीटर हो गया, यानी सरकम सर्कल रेडियस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना हो गया। अब हमसे बोल रहा है क्या, इन सर्कल रेडियस। तो इन सर्कल रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। इन सर्कल रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था, 13 14 15 सेंटीमीटर जो था, 13 14 15 सेंटीमीटर का एरिया कितना आया था, 84। 84 हो गया बटा में सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ये देखिए, सेमी पेरीमीटर हम लोग कितना निकाले थे, सेमी पेरीमीटर हम लोग निकाले थे 21। कितना निकाले थे, 21। तो यहाँ पे हम लोग जो है 21 कर देंगे, ये हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 4 बार में। तो इन सर्कल रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजा है, 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर, ये 8 और ये 8 है, तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री, यानी दोनों भुजा के बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का 2 साइड बराबर हो और उनके बीच कोई एंगल बनता हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a² sin थीटा। 1/2 a², a² मतलब हो गया ये जो बराबर साइड है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 रख देते हैं, 8 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा मतलब ये डिग्री हो गया, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। अब देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर 64 और गुना में 1/√2, अभी कट जाएगा 32 बार में, तो कितना हो जाएगा 32 और बटा में √2, √2 हो गया। अब इसका जो है हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √2/√2, ठीक है। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। इस 2 से इसको काट देंगे 16 बार में, 16 दूना 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजा है 10 सेंटीमीटर तथा आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजा है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 10, ये भी 10, और आधार कितना है 8 है, कितना है 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 बराबर भुजा है और तीसरा जो है वो असमान भुजा है, तो ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/4, b/4 √4
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बटा 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए जो होता है वो समान भुजा, जो दोनों समान भुजा है वो ए होगा, और जो बी होगा वो असमान भुजा यानी 8 होगा। ठीक है, तो असमान भुजा कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8/4, अंडर रूट करेंगे 4 × ए मतलब समान भुजा यानी 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब ये 8 असमान भुजा 8 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 8 से 8 में 4 से कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में भाग लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 4 400 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 400 में से 64 घटाइए, है ना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ हो गया 3, 336। अब क्या करेंगे, ये 336 को हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, 4 से इसको भाग दे दीजिए। तो 336 को लिखेंगे 4 गुना 4 अठी 32, 1 6 16, 4 चौके 16, इतना हो गया 4 गुना 84। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 2 अंडर रूट में, ये 4 का तो 4 रहेगा ही, गुना 84 को लिख सकते हैं 4 गुना 21, लिख सकते हैं ना, 21 चौके 84 तो होता ही है। उसके बाद ये 2 यहाँ तो रहेगा ही, ये 4 गुना 4 है तो एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यानी बाहर आ गया, 2 4 में से एक 4 बाहर आ गया, है ना, एक बाहर आ गया। अब ये अंडर रूट में कितना बचा 21, तो मेरा आंसर हो गया 2 चौके 8, 8 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा 8 है तो क्षेत्रफल बोल रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 √3/4 √3/4 हो गया इंटू ए स्क्वायर का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64। अभी 4 से कितना बार में भाग लगेगा, 16 बार में, 16 चौके 64, तो मेरा आंसर आ गया 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 √3 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 √3 है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 √3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बोल रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, वो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो होती है √3/2 इंटू ए, यानी भुजा। तो √3/2 इंटू ए का मतलब होता है भुजा, यानी कितना है 8 √3, 2 से कितना बार में कटेगा 4 बार में। अब ध्यान से देखिए, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, इंटू ये 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया समबाहु त्रिभुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या यानी सरकम सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन सर्कल रेडियस बताएं। तो परिवृत्त यानी परिवृत्त का मतलब जानते हैं, जो त्रिभुज के बाहर बनता हो उसे परिवृत्त कहते हैं, और अंतःवृत्त किसको बोलते हैं, जो त्रिभुज के अंदर बनता है। तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, यानी R बराबर A/√3। अब ध्यान से देखिएगा A/√3, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10, तो R की जगह रख देंगे 10, अब बराबर ये A/√3। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 10 √3 सेंटीमीटर।
ये समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन सर्कल रेडियस बताइए, यानी त्रिभुज के जो अंदर वृत्त बनता है उसका रेडियस बताइए, इन सर्कल रेडियस। इन सर्कल रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर a/2√3, a/2√3। a कितना है तो 10√3, अब बटा में कितना है 2√3, √3 से √3 गया, 2 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो आपका इन सर्कल रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी समबाहु त्रिभुज में बोल रहा है कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से, मतलब कोई बिंदु यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए, तीनों भुजाओं की अभिलंब की लंबाई, मतलब इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर एक परपेंडिकुलर है, ये है यहां से ये है, तो तीनों भुजाओं के अभिलंब की लंबाई है 3√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ 3√3 है, यहाँ से यहाँ 4√3 है, यहाँ से यहाँ 5√3 है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, तो इसका थ्योरम यही है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से अगर हम तीनों भुजा पर परपेंडिकुलर यानी अभिलंब डालेंगे तो उस तीनों की लंबाई का जो योग है यानी a+b+c, तीनों अभिलंब की लंबाई का जो योग है उसका अगर हम 2/√3 निकाल देंगे, कितना निकाल देंगे 2/√3 निकाल देंगे, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भुजा, यानी ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से अगर तीनों अभिलंब निकालते हैं तो उसको उन तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ देते हैं 3√3, 4√3 और 5√3, कितना हो जाएगा 3 और 4 7 और 5 12√3, कितना हो जाएगा 12√3 इंटू उसका 2/√3 अगर निकाल देंगे तो समबाहु त्रिभुज का भुजा आ जाएगा। तो √3 से √3 गया, 12 दूना 24, यानी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से अगर तीन अभिलंब डालेंगे तो उन तीनों की लंबाई का जो योग है, उन तीनों की लंबाई का जो योग है उसका 2/√3 निकाल देंगे, 2/√3 निकाल देंगे तो समबाहु त्रिभुज का भुजा आ जाएगा। तो तीनों अभिलंब की लंबाई का योग हम तीनों को जोड़ लिए, 3 4 7 5 12√3 आ गया, और उसका 2/√3 निकाल दिए तो समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया, यानी 24 सेंटीमीटर। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कोई हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये बना दिए, तो समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 5 12 13 है ना, उसका भुजा कितना है 5 12 और 13, तो उसका एरिया निकालें। तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, तो सम यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बी कितना है 5, ऊंचाई कितना है तो 12, तो 12 पंचे 60, 60 का आधा कितना होता है 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में देखिए सरकम सर्कल रेडियस पूछ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल रेडियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल रेडियस यानी परिवृत्त त्रिज्या जो होता है, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या का मतलब हो गया जो ट्रायंगल के बाहर बनता हो, बाहर, तो परिवृत्त त्रिज्या जो राइट एंगल ट्रायंगल का परिवृत्त त्रिज्या का फॉर्मूला होता है h/2, यानी कर्ण का आधा, कर्ण कितना है मेरा 13, 13 का आधा कितना होगा 6.5 सेंटीमीटर, यह आपका परिवृत्त त्रिज्या हो गया। सी नंबर क्वेश्चन में इन सर्कल रेडियस अंतःवृत्त त्रिज्या यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर अंदर कोई वृत्त बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई वृत्त बनता है उसका रेडियस बोल रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का अंतःवृत्त त्रिज्या, अंतःवृत्त त्रिज्या जो है वो होता है P+B, यानी लंब प्लस आधार माइनस h/2,
P प्लस बी माइनस H बटा 2। P प्लस बी, P मतलब हो गया लंब यानी 12, प्लस B मतलब हो गया बेस यानी 5, और माइनस H मतलब हाइपोटेनस यानी 13 बटा में 2। तो 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 में से 13 गया कितना हो गया 4, 4 का आधा कितना होता है 2 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 है। कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे ये मान लीजिए, तो समकोण त्रिभुज का जो भुजा है वो 3, 4, 5 है, यानी 3, 4 और 5 है। बोलता है कर्ण पर आधारित, मतलब ये जो कर्ण है इस पे आधारित, मतलब उसका आधार जो है वो कर्ण है, अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा क्या होगी। तो ऐसा स्क्वायर बोल रहा है ना, जो कि कर्ण पर आधारित हो। तो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर जो कि कर्ण पर आधारित हो, उस स्क्वायर की भुजा पूछ रहा है। तो कर्ण पर आधारित, देखिए इस वर्ग का जो बेस है वो कौन है, कर्ण है। तो इसमें बोल रहा मैक्सिमम साइज के स्क्वायर, मैक्सिमम साइज के स्क्वायर का भुजा। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम साइज के स्क्वायर का जो भुजा होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू बी इंटू एच बटा में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस P इंटू बी। P मतलब हो गया परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। P इंटू बी इंटू एच यानी 4 गुना 3 गुना 5, 4 गुना 3 गुना 5 बटा में P स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस P इंटू बी यानी 4 गुना 3 12। तो 5 तिया 15, 15 चौके कितना हो गया 60 बटा 12 9 21 अच्छे 27 और 10 37। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पर बेस्ड मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर है उसकी भुजा जो है 60 बटा 37 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 है। उसी प्रकार बना लीजिए, समकोण त्रिभुज है उसका भुजा 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है। P तथा B पर आधारित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा क्या होगी। इस पर बोल रहा है कि मैक्सिमम साइज का स्क्वायर होगा, लेकिन वो P तथा B पर आधारित होगा, मतलब उसका बेस जो है वो P और B पर होगा, P और B पर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, P और B पर जो है उसका बेस होगा, मतलब उसका बेस जो है P और B पर होगा। तो यहाँ देखिए, ये इसका एक बेस जो है वो P पर है, एक बेस जो है वो B यानी बेस पर है। तो इसमें बोल रहा मैक्सिमम साइज का स्क्वायर जो है उसकी भुजा क्या होगी। तो P और B यानी लंब और आधार पर आधारित मैक्सिमम साइज के स्क्वायर का भुजा का फॉर्मूला होता है P इंटू बी बटा में P प्लस बी। तो P इंटू बी मतलब 4 गुना 3 बटा में P प्लस बी यानी 4 प्लस 3। तो 4 तिया 12, 4 3 7, 12 बटा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी त्रिभुज की भुजा 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। तो 5, 12, 13 जो है वो ट्रिपलेट है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट कैसे है, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जब जोड़ देंगे तो बराबर होगा 13 के स्क्वायर के, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू बी, बी मतलब हो गया बेस 5 इंटू एच मतलब 12। तो 12 25 60, 60 का आधा कितना होता है 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लिए। तो उसके बाद बोलता है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु। बोलता है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, ये मिला दिए हैं, मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका जो एरिया होता है वो होता है पूरे
पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का, मतलब ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का 1/4 होता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका एरिया जो है वो पूरे बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 होता है। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया हम लोग कितना निकाले थे, 30। तो इस 30 का 1/4 होगा ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो 30/4 कितना होता है, यानी 15/2। 15/2 यानी कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेंसुरेशन 2D का पार्ट 1 अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं मेंसुरेशन 2D के पार्ट 2 वाले वीडियो में। थैंक्स एंड गुड नाइट।